Hello student, very welcome you all on the another learning session of Reasoning with संदीप बर्मान। रीजनिंग विद संदीप बर्मान के एक और लर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस टॉपिक से आपके एचटेट में एज पर माई स्टडी अब तक 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, 2022 और 2023 में। तो उन दोनों क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे और इस एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्या क्या और पूछ सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत टाइम नहीं बचा है एग्ज़ाम में, जैसे कि मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ और आप सबको भी पता है। तो डेली कुछ ना कुछ न्यूज़ आती रहती है। कभी बोलते इसी मंथ में हो जाएगा, कभी बोल रहे नेक्स्ट मंथ में होगा। तो थोड़ा सा स्पीड को स्पीड अप करते हैं ताकि हम टाइमली एग्ज़ाम से पहले अपने सिलेबस को कर पाए और ताकि हमारे पास कुछ प्रैक्टिस के लिए भी सेशन टाइम बचा रहे। कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी क्योंकि 3 टॉपिक ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो मुझे था कि आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत है, कोई सजेशन है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताइए कैसा चल रहा है, ठीक है। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं और मैं कुछ चीज़ें डिस्कस कर देता हूँ आप लोगों के साथ। देखिए इस टॉपिक में क्या है ना, बेसिकली 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 3 टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। पहला, आपको 3 वर्ड देगा, जैसे कोई 3 वर्ड देगा, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, महीना और कैलेंडर और दिन, ठीक है। 3 वर्ड दिए, तो इन 3 वर्ड्स को डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को दिखाना है कि इन 3 वर्ड्स को हम डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बात करेंगे कि कैसे क्या रहेगा। सेकंड इसका रहता है, इसमें क्या रहेगा कि आपको एक फिगर देगा, जैसे एक ट्रायंगल बनाया, एक सर्कल बनाया, सर्कल में फिर उसने एक स्क्वायर डाल दिया और इसमें क्या है, नंबर्स रहेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे करके। फिर आपको बोलेगा कि स्क्वायर जो है वो स्टूडेंट को दिखाता है, ठीक है, सर्कल जो है वो टीचर को दिखाता है और ट्रायंगल जो है वो अर्बन को दिखाता है। क्लियर, अर्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो आपसे बोलेगा कि इनमें से कौन सा टीचर अर्बन है पर स्टूडेंट नहीं है, तो अपने को वो फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो इजी रहता है, काफ़ी इजी रहता है, सारा ऑब्जर्वेशन है, इसमें कोई ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती। अब चलते हैं थर्ड टाइप की तरफ, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पर एक स्टेटमेंट रहती है कुछ, ठीक है। जैसे बोलेगा कि 40 स्टूडेंट हैं क्लास में, जिसमें से 10 को मैथ पसंद है, 15 को इंग्लिश पसंद है और कोई बोलेगा कि 25 को हिंदी पसंद है। क्लियर, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें तीनों भाषाएं पसंद है, तीनों सब्जेक्ट पसंद है और 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कुछ भी पसंद नहीं है, ठीक है। तो फिर आपसे पूछेगा कि ऐसे स्टूडेंट कैसे हैं जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों पसंद है, या हिंदी और मैथ दोनों पसंद है, या केवल हिंदी पसंद है, या केवल मैथ पसंद है। तो इस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो टाइप 3 से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। टाइप 1 को भी करेंगे, टाइप 2 को भी करेंगे, सबसे ज़्यादा फोकस फिर टाइप 3 पे रखते हैं। टाइप 1 भी एक्सपेक्टेड है, हो सकता है अभी तक नहीं पूछा गया है, अब की बार पूछ ले। तो इजी है काफ़ी और इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और टाइप 1 से शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने कहा इंपॉर्टेंट सारा है, पता है नहीं एग्जामिनर कहाँ से पूछेगा। टाइप 3 से 2 बार पूछ चुका है, तो एक्सपेक्ट करेंगे कि इस टॉपिक से अब की बार भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो टाइप 1 से शुरू कर रहे हैं और मैंने कहा जैसा कि पहले कि करेंगे तीनों को, पर सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा टाइप 3 पे, टाइप 1 पे थोड़ा कम और टाइप 2 पे सबसे कम, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस जहाँ तक मुझे लग रहा है लगभग ना के बराबर हैं। पर एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मैं पक्का डिस्कस करूँगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके टाइप फर्स्ट को। देखिए मैं आपको कुछ है ना एक बार रिलेशन समझा देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था, महीना, मंथ, कैलेंडर और डे, ठीक है। अब इसको क्या है,
डायग्राम के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करना है, इसको डायग्राम के थ्रू दर्शाना है कि इन 3 वर्ड्स को हम डायग्राम के थ्रू कैसे दिखाएंगे। देखिए वेन डायग्राम एक बार समझ लेते हैं क्या होता है। कोई भी है ना क्लोज फिगर, बंद आकृति कोई भी, उसे आप वेन डायग्राम कह सकते हो। ठीक है, कैसे? एक सर्कल को आप वेन डायग्राम बोल सकते हो, एक ट्राइंगल को आप वेन डायग्राम बोल सकते हो, एक स्क्वायर को आप वेन डायग्राम बोल सकते हो, रेक्टेंगल को वेन डायग्राम बोल सकते हो, या कोई भी ऐसी आकृति जिसकी कोई आप शेप जिसका नाम ना ले सको पर वो क्लोज हो, बंद हो, तो आप उसे वेन डायग्राम बोल सकते हो। तो ये वेन डायग्राम के टाइप हैं। इन सभी फिगर्स की हेल्प से आप वेन डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन बना सकते हो, दर्शा सकते हो। ठीक है, रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मंथ, कैलेंडर और डे को रिप्रेजेंट करना है अपने को किसके हेल्प से? वेन डायग्राम की हेल्प से। तो कोई भी क्लोज फिगर हम लेंगे और इन तीनों को दिखाएंगे। देखिए आप सबको पता है डे, दिन किसके अंदर आता है? महीने के अंदर। तो डे हमने रखा ये और मंथ को रखा यहाँ पर। क्लियर है? ठीक है, जितने भी दिन होते हैं वो क्या होते हैं? महीने होते हैं। दिन महीनों के अंदर आते हैं सारे के सारे कंप्लीट। और मंथ और डे दोनों किसके अंदर आते हैं? कैलेंडर के अंदर। ठीक है, तो ये तो था इसका रिप्रेजेंटेशन। तो आपको ऐसे ही ए बी सी डी 4 ऑप्शन मिलेंगे। जैसे ये ए ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन कुछ ऐसा बना देता वो। ठीक है, सी ऑप्शन कुछ ऐसा बना सकता था। ठीक है, और डी ऑप्शन कुछ ऐसा बना सकता है, ऐसा, ऐसा और ऐसा। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन और भी होती हैं, ऑलमोस्ट 10 टाइप्स की रिप्रेजेंटेशन होती हैं, 10 तरह की। तो मैं कोशिश करूंगा इसके जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊं तो लगभग रिप्रेजेंटेशन को आपके साथ डिस्कस कर लूँ। ठीक है, तो आपको, क्योंकि क्या है कि एग्जाम में अगर बाई चांस ये क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है तो हम उसको ईजिली आंसर कर पाए। ईजी है पर थोड़ा ट्रिकी है। अगर आप लोगों ने थोड़ी भी लापरवाही की तो क्वेश्चन बिगड़ने में टाइम नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा इसको फोकस से करेंगे, सीखेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे तो समझने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन को करने की अप्रोच के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन को करने की अप्रोच एकदम क्लियर है, एकदम आसान है। फर्स्ट वर्ड का रिलेशन सेकंड वर्ड से बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट वर्ड को सेकंड से कंपेयर करेंगे, सेकंड को थर्ड से कंपेयर करेंगे और थर्ड को फर्स्ट से कंपेयर करेंगे। ठीक है, रिलेशन बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला ऑल, सभी, सेकंड सम, और थर्ड जो है सम नोट। ठीक है, तो ये क्या है? 3 तरीके के हो सकते हैं। आप इस सम नोट को नोट भी लिख सकते हैं, नो। ठीक है, नो भी लिख सकते हैं। देखिए क्या है कहानी। मैंने कहा ऑल, ऑल मतलब क्या है? ये वाला डायग्राम ये ऑल को दिखा रहा है। मतलब क्या है? मैं यहाँ पर लिखूँ मैंगो और यहाँ लिखूँ फ्रूट्स। ऑल मैंगो आर फ्रूट्स, सभी आम फल होते हैं। क्लियर? ऐसा तो कोई आम नहीं होता ना जो फल नहीं होता। ठीक है, और अब इसमें फोकस करें। देखिए ये बाहर वाला एरिया जो है ये वो फ्रूट हैं जो मैंगो तो हैं पर, सॉरी, फ्रूट तो हैं पर मैंगो नहीं है। ठीक है, फल तो हैं पर आम नहीं है। ये बाकी फल हैं जो फल हैं पर मैंगो नहीं है, आम नहीं है। सेकंड सम वाला। ठीक है, फोकस करो। यहाँ लिखा मैंने ये लिखा मैंने स्टूडेंट, स्टूडेंट, और ये लिखा मैंने क्रिकेटर। ठीक है, क्रिकेटर। तो फोकस करो। कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो क्या है? क्रिकेटर हो। कुछ क्रिकेटर ऐसे हो सकते हैं जो स्टूडेंट हो। पर इस बात के भी हाई चांस है, और आप लोग अच्छे से जानते भी हो कि कुछ क्रिकेटर ऐसे हो सकते हैं जो क्रिकेटर तो हैं पर स्टूडेंट नहीं है, पढ़ नहीं रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ते तो हैं पर क्रिकेट नहीं खेलते हैं, या खेलते हैं पर क्रिकेट नहीं खेलते, कोई और खेल खेलते हैं, या कुछ भी नहीं खेलते पर सिर्फ पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एक इसका सम का रिलेशन हो सकता है। ठीक है, आगे फोकस करो। नो पे फोकस करते हैं। नो वाला क्या हो सकता है? रिप्रेजेंटेशन रहेगा ऐसा, मतलब इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। जैसे दुनिया भर के एग्जाम्पल है, हॉट, कोल्ड। जो ठंडा है वो गर्म नहीं हो सकता, जो गर्म है वो ठंडा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कुछ
3 टाइप्स के इसके बेसिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं, ऑल, सम और नो, ये 3 टाइप के रिलेशंस होते हैं, रिप्रेजेंटेशन नहीं। तो ये तीन टाइप के इसमें रिलेशन बनते हैं, संबंध बनते हैं। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद उसको करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं एक एक करके क्वेश्चन बनाता जाऊंगा और रिलेशन को एक्सप्लेन करता जाऊंगा, तो आप लोग अच्छे से उसको क्लियर कर पाओगे। ओके, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन एक साथ मैंने लिख दिए हैं। आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके और सोचें कि इनका रिलेशन कैसा हो सकता है, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए, राजा और पिता का रिलेशन समझिए। राजा और पिता का रिलेशन कैसा होगा? देखिए, मैंने कहा आपसे कि आपको बहुत आराम से एक बार ये सोचना है बस कि रिलेशन जो रहेगा इन तीनों के वर्ड्स के बीच में, पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का पहले से, तीन ही आपको आंसर मिलेंगे, या तो ऑल का, या सम का, या नो का। ठीक है, आपको यहाँ फोकस करना है, ऑल, सम या नो का। तो राजा और पिता का रिलेशन क्या होगा? देखो, क्या सारे राजा पिता होते हैं? नहीं, पर कुछ तो हो सकते हैं। क्या सारे पिता राजा होते हैं? नहीं, कुछ हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑल, राजा और पिता का जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा? सम का। ठीक है, अब पिता और रानी का रिलेशन देखते हैं। भाई, पिता क्या है? मेल, रानी क्या है? फीमेल। तो पिता और रानी का जो रिलेशन रहेगा वो क्या रहेगा? नो का। क्लियर? अब यहाँ पर फोकस करते हैं राजा और रानी का रिलेशन। जो राजा हो सकता है वो रानी नहीं हो सकती, जो रानी हो सकती है वो राजा नहीं हो सकता, क्योंकि मेल और फीमेल की बात होगी। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? नो का रिलेशन बनेगा। तो अपने को एक ऐसा डायग्राम फॉर्म करना है, ड्रॉ करना है, जो दो नो के रिलेशन दे और एक क्या है? सम का रिलेशन दे। अब देखो, अपने को पहले सम का रिलेशन बनाना है। तो ये मैंने बना लिया सम का रिलेशन, और ये क्या है? राजा, और ये क्या है? पिता। ठीक है, किंग और फादर। क्लियर? और अब मुझे चाहिए रिलेशन दो, और जो दो क्या है? नो मुझे देंगे। तो यहाँ मैंने रखा रानी को, क्वीन को। ठीक है, क्वीन को। अब ध्यान से सुनो, क्वीन का पिता से कोई रिलेशन नहीं है, और क्वीन का राजा से भी कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगी वो यही होगी। आपको कोई एक ऑप्शन ऐसा दिख जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। पुरुष, पिता और बहन। ठीक है, सेम सेम ट्रिक आप इस्तेमाल करोगे। विद इन 10 सेकंड, 5 सेकंड, 8 सेकंड, 12 सेकंड मैक्सिमम ये टाइम लेगा आपका, हर बार बनेगा, पर थोड़ा सा अप्रोच क्लियर रखें कि करने का तरीका क्या रहेगा। पुरुष और बहन का रिलेशन क्या है? ठीक है, नो का। बहन और पिता का रिलेशन क्या है? नो का। ठीक है, पिता और पुरुष का रिलेशन क्या है? सारे पिता, जितने भी पिता होते हैं वो क्या होते हैं? पुरुष होते हैं। ठीक है, क्या सारे पुरुष पिता होते हैं? आप अगर इस तरीके से सोचोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। जब भी आपको ऑल का रिलेशन दिख जाए, ठीक है, तो फिर आप कभी भी टेंशन मत लेना। देखिए, क्लियर रखें, ऑल में जो हमेशा है ना, मैं खाली ऑल की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको बस एक बात पे फोकस करना है। रिलेशन हमेशा से जो होता है वो अंदर वाले का बाहर वाले से होता है। ठीक है, वन साइडेड, ऑल के केस में वन साइडेड, अंदर वाले का बाहर वाले से। सम के केस में टू साइडेड रिलेशन होता है। ठीक है, इसका इससे और इसका इससे। बात समझ आई ना? ठीक है, ये टू साइडेड होता है मैंने बोला। जबकि नो के केस में कोई रिलेशन नहीं होता। आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जब ये बात क्लियर हो जाए कि रिलेशन जो बनेगा वो ऑल का बनेगा, तो फिर वहां पर सेकंड थॉट दिमाग में नहीं लेके आना है। ठीक है, पुरुष, पिता और बहन। पुरुष का बहन से रिलेशन नहीं का, बहन का पिता से रिलेशन नहीं का, क्योंकि बहन जो है वो पिता नहीं हो सकती, बहन क्या है? फीमेल है, पिता क्या है? मेल है। पुरुष और बहन में भी सेम वही बात है, मेल और फीमेल वाली। पर पिता और पुरुष में क्या रिलेशन है? क्या सारे पुरुष पिता होते हैं? नहीं होते, पर सारे पिता तो पुरुष होते हैं। ठीक है, अभी अभी मैंने बोला है सारे पुरुष पिता नहीं होते हैं। भाई, छोटे बच्चे हैं, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल, पुरुष तो हैं, पर पिता तो नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है हो भी या नहीं भी, पर पिता तो सारे पुरुष होते हैं। पिता सारे पुरुष होते हैं। ऑल फादर आर मेल। ठीक है, क्लियर? और मैंने कहा
बहन का रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो बहन का मैंने क्या कहा, दो अपने को नो चाहिए और एक क्या था, ऑल चाहिए। तो बहन क्या है, ना तो पिता होती ना पुरुष होती, तो बहन को सिस्टर को कहाँ रखेंगे, अलग रखेंगे। ठीक है, और ये अपना एक ऑल और दोनों का रिलेशन बन के तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे फोकस करिए, पॉज करिए वीडियो को और बनाने की कोशिश करिए, फिर मैं करवाता हूँ इसको। देखिए, एशिया और इंडिया में रिलेशन क्या है, एशिया और इंडिया में, इंडिया और एशिया का रिलेशन क्या रहेगा, ऑल का। कारण इंडिया एशिया में है, क्लियर। इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन क्या है, नो का। ठीक है, इसलिए नहीं कि हमारी उनके साथ लड़ाई रहती है हमेशा, इसलिए कि इंडिया एक सेपरेट कंट्री है और पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान क्या है, वो एक सेपरेट कंट्री है। ठीक है, पाकिस्तान और एशिया का रिलेशन क्या रहेगा, पाकिस्तान और एशिया का रिलेशन कैसा रहेगा, ये रहेगा फिर से ऑल का। ठीक है, क्या, ऑल का। कारण क्या है, क्योंकि सारा का सारा पाकिस्तान क्या है, एशिया महाद्वीप के अंदर है। ठीक है, तो फोकस करो, मुझे एक ऐसा डायग्राम चाहिए जो दो ऑल और एक नो का रिलेशन दे। तो दो नो का, एक मुझे नो का रिलेशन चाहिए, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, पर ये दोनों क्या है, मैंने कहा एक अपने को एक डायग्राम, एक रिलेशन ऐसा चाहिए जिसमें दो ऑल मुझे बना के दे। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा जिसमें इन दोनों को मैं रखूं, और ये मेरा हो गया एशिया। ठीक है, तो अब फोकस करो, किसी के दिमाग में अगर ये सवाल उठ रहा हो कि ये बचा हुआ एरिया किसके लिए, तो फोकस करो, ये बचा हुआ एरिया उन कंट्रीज के लिए है जो एशिया महाद्वीप में तो हैं पर इंडिया पाकिस्तान नहीं है। ठीक है, जिनका अपना सेपरेट एक है, जैसे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, म्यांमार है, चाइना है। ठीक है, और अफगानिस्तान है। तो इस तरीके से क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, सन, प्लेनेट और जुपिटर। ठीक है, सन, प्लेनेट और जुपिटर। सन और प्लेनेट का रिलेशन क्या है, नो का, क्योंकि सन क्या है, एक स्टार है, तारा है। प्लेनेट क्या है, ग्रह है। ठीक है, प्लेनेट और जुपिटर का रिलेशन क्या है, ऑल का, क्योंकि जुपिटर क्या है, वो एक प्लेनेट है और सारा जुपिटर एक प्लेनेट है, आधा जुपिटर तो कुछ होता नहीं होगा। तो जुपिटर और सन का रिलेशन क्या है, नो का। ठीक है, जुपिटर और सन का रिलेशन क्या है, नो का। रीजन, क्योंकि जुपिटर क्या है, एक ग्रह है, प्लेनेट है, जबकि सन क्या है, एक, सन क्या है, एक स्टार है। ठीक है, तो अपने को एक रिलेशन चाहिए दो नो और एक ऑल का, क्लियर है ना, दो नो और एक ऑल का। तो मुझे एक ऑल बनाना है, जुपिटर, और ये रहा मेरा प्लेनेट। ठीक है, जुपिटर और एक प्लेनेट, और उसके बाद मुझे क्या चाहिए, सन। तो सन को मैं कहाँ रखूँगा, यहाँ रखूँगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। फोकस करते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट, फीमेल और टीचर, और एक क्वेश्चन है ब्रिक, रूम वॉल और हाउस। विद्यार्थी, महिला और शिक्षक। ठीक है, महिला मतलब महिलाएं, ऐसा लगा है। तो फोकस करो और एक बार पॉज करके और बना के देखो। देखो, स्टूडेंट और फीमेल का रिलेशन क्या है, सम स्टूडेंट आर फीमेल। देखो देखो, स्टूडेंट क्या है, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं ना। ठीक है, सम स्टूडेंट आर फीमेल, सम स्टूडेंट आर मेल, क्लियर। फीमेल और टीचर का रिलेशन क्या हो सकता है, अगेन सम का। कैसे, क्योंकि सम स्टूडेंट आर, सम फीमेल आर टीचर, सम फीमेल आर नॉट। ठीक है, सम टीचर आर फीमेल, सम टीचर आर मेल, क्लियर। भाई कुछ टीचर क्या है, मेल हो सकते हैं, कुछ टीचर फीमेल हो सकते हैं, सही है ना। टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन क्या है, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन, देखो हमेशा याद रहे, वेन डायग्राम टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ। टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन हमेशा नो वाला रहेगा। ठीक है, जो टीचर है वो स्टूडेंट नहीं हो सकता, जो स्टूडेंट है वो टीचर नहीं हो सकता। ठीक है, हमेशा याद रहे आप लोगों को ये चीज़, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन वेन डायग्राम टॉपिक में हमेशा नो वाला रहेगा, क्लियर है। तो हमें क्या है, सिंपली इस चीज़ पे फोकस करना है कि मुझे एक ऐसा डायग्राम चाहिए जिसमें दो सम और एक क्या है, नो वाला रिलेशन बन रहा हो। अब मैं एक और नई चीज़ इस टॉपिक में आपको क्लियर कर रहा हूँ, इस इन क्वेश्चंस में, कि आपको ऑप्शंस कैसे मिलेंगे और आपको ट्रिक उसको फाइंड आउट कैसे करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस उसने हमें दिए थे ABCD, मैं वो ड्रॉ कर रहा हूँ। ये फर्स्ट ऑप्शन था, सेकंड ऑप्शन,
ये था, थर्ड ऑप्शन ये था, फोर्थ ऑप्शन ये था। तो ये चार उसने ऑप्शन मुझे दिए थे। अब हम दो बातें ये क्लियर करते हैं। पहला, या तो आप क्या करो, सिंपली जाओ और इन जो तीन वर्ड आपको देगा, मोस्ट प्रोबेबली तीन ही यूज करता है, तीन वर्ड देता है, तो जो तीन वर्ड देगा या तो उन तीनों का आपस में क्या है, जो है रिलेशन एस्टेब्लिश करो, ठीक है, ऑल है, सम है या नो है, और अपना एक डायग्राम बनाओ, उस डायग्राम से उसको मैच कर लो। क्लियर? या दूसरा तरीका ये आप ये कर सकते हो कि ऑप्शन एलिमिनेशन की हेल्प ले सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेशन की। तो ध्यान से सुनो, ऑप्शन एलिमिनेशन का मतलब क्या है, मुझे ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देना है जिसमें मेरे बनाए गए रिलेशन फिट नहीं बैठ रहे हैं। जैसे क्वेश्चन में मुझे एक नो वाला चाहिएगा, मुझे एक रिलेशन नो वाला चाहिएगा। ऑप्शन नंबर 4 पे अगर आप फोकस करोगे तो ये सारे सारे क्या हैं, सारे के सारे क्या हैं, ऑल वाले हैं। तो ये मेरा आंसर कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये ऑप्शन एलिमिनेशन है। ठीक है, अब चलते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे। तो मुझे क्या है, दो रिलेशन चाहिए जिसमें सम हो, दो सम वाले हों। ठीक है, क्योंकि सम स्टूडेंट आर फीमेल और सम फीमेल आर टीचर, ये दो सम रिलेशन मेरे चाहिए मुझे। तो सेकंड ऑप्शन पे आपको आप फोकस करोगे तो यहाँ पर क्या है, एक भी ऐसा रिलेशन नहीं है जो सम को रिप्रेजेंट कर रहा हो। थर्ड ऑप्शन में भी एक भी रिलेशन ऐसा नहीं है जो सम को रिप्रेजेंट कर रहा हो, क्योंकि आप सबको पता है सम का जो रिलेशन होता है वो कुछ ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, क्लियर? तो अकेला ऑप्शन ऐसा बचा है जिसमें मेरे क्या है, सम के रिलेशन बन रहे हैं। अब ये एक तरीका है ऑप्शन एलिमिनेशन का। ठीक है, तो या तो आप अच्छी प्रैक्टिस आपकी है तो आप क्या करो, सिंपली उनका अपने आप ही उसका एक ड्रॉ कर लो और उसको ऑप्शन से मैच करो। अब मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, सारा खेल ऑप्शन का होता है। ठीक है, ऑप्शन एग्जामिनर ने किस तरीके से दे रखे हैं। ठीक है, कई बार आप जो उसका डायग्राम बनाओगे और वो ही करेक्ट होगा। ठीक है, अगर आपने उसको अच्छे से एनालाइज किया, अच्छे से उसको सोल्व किया है, पर वो आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तो फिर आपको क्या करना है, ये मत सोचना कि क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया है। इस बात के चांस लगभग ना के बराबर होते हैं कि मिस प्रिंट हो जाता है ना, ये सब टाइम पास की चीज़ें होती हैं। आप इस चीज़ पे फोकस करना कि उन चार में से बेस्ट सुटेबल आंसर कौन सा बनेगा। ठीक है, और उसको करके आना, छोड़ के मत आना कभी भी ये सोच के कि ये मिस प्रिंट हो गया है या क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया है। ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोग, वो होगा तो सबके लिए होगा, और होगा तो आपको उससे कोई परेशानी नहीं है, आपको उसका एक नंबर मिल जाएगा, या उसको इवेल्यूशन से हटाएंगे, वो कुछ वो डिसाइड कर लेंगे जैसा भी उनको करना होगा। ठीक है, आप उसको, आपको सिंपली उसको सोल्व करना है। ठीक है, तो अगर उन चार में से आपने मान लेते हैं कोई एक इसका आंसर बनाया होता, और मान लो अगर वो इन चार ऑप्शंस में से किसी से मैच नहीं हो रहा है, तो लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस ये देखना है कि उन चार में से क्या इसका बेस्ट सुटेबल आंसर हो सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं। देखिए, ब्रिक, रूम वॉल और हाउस। ठीक है, ईंट, कमरे की दीवार और घर। अब सबको पता है कि कमरे की दीवारें मकान के अंदर होती हैं। कमरे की दीवार, रूम वॉल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, कमरे की दीवारें क्या है, घर के अंदर होती हैं, हाउस के अंदर होती हैं। ठीक है, तो ये तो बना मेरा एक डायग्राम, मतलब ऑल वाला वाला रिलेशन। ठीक है, अब ब्रिक और रूम वॉल और हाउस, ये मुझे रिलेशन इसका एस्टेब्लिश करना है। कैसे? देखो, आप अपने आप से सवाल पूछो ना, और एकदम प्रैक्टिकल इसमें जो चीज़ें होती है ना, लगभग वहीं शामिल की जाती हैं। ठीक है ना, या फैक्ट्स पे हो, क्लियर है, फैक्ट्स पे हो, तथ्यों पे। तो क्या सारी दीवारें ईंटों की बनी होती है? नहीं, कुछ दीवारें जो हैं वो लकड़ी से भी बनाई जाती हैं। ठीक है, एक तो पहला ये चीज़ बनी, ये क्या बना, सम वाला रिलेशन। दूसरा मेरा खुद से जो सवाल पूछना है, क्या सारे घर ईंटों के बने होते हैं? नहीं, कुछ घर ऐसे हैं जो लकड़ी से भी बनते हैं। ठीक है, या घर को बनाने में क्या सिर्फ ईंटों का इस्तेमाल होता है? आप इसका दूसरे तरीके से भी आप इसको समझ सकते हो। तो मुझे पता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ घर बनाने के लिए, सॉरी, घर बनाने के लिए मुझे ईंटों के अलावा और भी कई चीज़ों की, जैसे आयरन है, लोहा है या लकड़ी है, इन चीज़ों का भी इस्तेमाल मुझे करना पड़ता है। ठीक है, तो मुझे क्या है, एक चीज़ समझ में आई कि ब्रिक और रूम वॉल का रिलेशन है सम का।
ठीक है भाई, कुछ दीवारें जो हैं ईंटों से बनती हैं, कुछ लकड़ी वगैरह या किसी और मटेरियल से बन सकती हैं, लोहे से बन सकती हैं। और ब्रिक और हाउस का भी सेम रिलेशन है, वो भी क्या है, सम का बनेगा। तो इसका जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है। और ये क्या है, ब्रिक। अब ये वो ब्रिक हैं जो ब्रिक तो हैं, ईंट तो हैं, पर क्या है, क्या है, ना तो उनको घर बनाने में इस्तेमाल किया गया है और ना उनसे दीवारें बनाने में उनको इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए फोकस करिए, अगले क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं। पॉज करिए और एक बार इसको बनाने की कोशिश करिए, अगर बना पाते हो तो ठीक है, फिर इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, भाई और पिता का रिलेशन। कुछ भाई पिता हो सकते हैं, कुछ पिता भाई हो सकते हैं, ठीक है। फोकस करें, भाई कुछ भाई हैं, जैसे आप खुद से ही मतलब कंपेयर करके देखें, आपकी फैमिली में आपके पिता हैं, वो किसी के भाई हैं और पिता भी हैं, ठीक है। और सेम वही पिता और भाई का भी इसका वाइस वर्सा रिलेशन बनेगा, सम वाला, ठीक है। पिता और करदाता का रिलेशन क्या हो सकता है, भाई कुछ पिता करदाता हो सकते हैं, भाई जैसे गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक ठाक पोस्ट पे है, ठीक ठाक सैलरी आती है, तो और अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो टैक्स तो उनका जाता ही होगा, ठीक है। करदाता, टैक्स पेयर। सेम करदाता का केस अगर आप भाई के साथ कंपेयर करोगे तो आप फोकस करोगे कि करदाता और भाई का रिलेशन भी सम वाला ही होगा। कुछ भाई ऐसे होंगे जो टैक्स देते होंगे और कुछ भाई ऐसे होंगे जो टैक्स नहीं देते होंगे। अब अगर इसको कंप्लीट को आप एक बार एनालाइज करोगे तो आराम से ध्यान लगा के सोचना जो मैं बोल रहा हूँ अभी। देखो कुछ भाई पिता हो सकते हैं, कुछ पिता भाई हो सकते हैं, ठीक है। कुछ पिता टैक्स पेयर हो सकते हैं, कुछ टैक्स पेयर पिता हो सकते हैं, है ना। क्योंकि मैंने कहा था ना, सम का टू साइडेड रिलेशन होता है, दोनों का आपस में सम का, एक दूसरे के साथ, दोनों वर्ड्स का। करदाता और पिता का भाई भाई का रिलेशन भी सेम होगा, भाई कुछ करदाता भाई हो सकते हैं, कुछ भाई होंगे जो करदाता हो सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, एक इसमें और बनेगा, कुछ भाई ऐसे होंगे जो पिता भी हैं और करदाता भी हैं। कुछ भाई ऐसे हैं जो पिता भी होंगे और करदाता भी हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट सॉल्यूशन बनेगा ना, वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। समझ आई मेरी बात। तो ये इसका जो करेक्ट जो बनेगा ना, तो ये वाला हिस्सा फोकस करो, ये वो भाई हैं जो पिता भी हैं और करदाता भी हैं, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन। कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस, ठीक है। कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस। तो कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस में क्या क्या है कहानी कि कीबोर्ड एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है। मॉनिटर भी इंडिपेंडेंट होता है, माउस भी। अब डाउट दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये तीनों क्या है, कंप्यूटर के पार्ट है, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान दो कि यहाँ पर अगर कोई वर्ड होता ना कि कंप्यूटर एक्सेसरी, ठीक है भाई, तब ये तीनों चीजें उसके अंदर आ जाती। पर ये तीनों क्या है, अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। इनका अपना खुद का एक कहो कि वजूद होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बनेगा वो बनेगा कीबोर्ड, के बी लिख देता हूं मैं, मॉनिटर, ठीक है, और माउस। क्लियर। यहां पर अगर एक चौथा वर्ड होता कंप्यूटर एक्सेसरीज, तो ये सारे के सारे शामिल हो जाते एक बड़े सर्कल के अंदर, ठीक है, एक बड़े सर्कल के अंदर। तो ऐसा कुछ है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर, लॉयर, रिच पर्सन। डॉक्टर वकील और धनी व्यक्ति या अमीर आदमी। और नीचे रेड लाल, हाउस घर, और कार कार, ठीक है। देखो डॉक्टर और लॉयर का रिलेशन क्या है, नो का। अगली बात जो याद रखनी है, एक चीज, एक फैक्ट मैंने एक डिस्कस किया था कि टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन हमेशा नो का रहेगा, सेम एक और चीज ध्यान रखें, ऐसा कोई प्रोफेशन जिसको, कोई ऐसा कोई भी बिजनेस, कोई काम ऐसा जिसको करने के लिए आपको डिग्री की आवश्यकता हो, ठीक है। बिना डिग्री के वो आप उसको कर ना सकते हो। जैसे डॉक्टर है, आप बिना डिग्री, बिना पढ़ाई के, डॉक्टर की पढ़ाई के आप कुछ कर नहीं सकते। लॉयर के लिए भी सेम वही, एलएलबी वगैरह आपको करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको हमेशा क्लियर रखनी है दिमाग में कि जो भी डिग्री, जो भी काम आपको करने के लिए, कोई काम ऐसा है जिसको करने के लिए डिग्री की ज़रूरत है, कोई स्पेसिफिक डिग्री चाहिए आपको,
तो वो दो रिलेशन कभी भी आपस में मैच नहीं हो सकते, वो हमेशा मिस मैच होते हैं, उनका रिलेशन जो है नो का रहता है। ठीक है, तो अब लॉयर और रिच पर्सन का एक बार बना के देखते हैं। तो लॉयर और रिच पर्सन का जो रिलेशन बनेगा वो किसका बनेगा, बोलो किसका बनेगा, सम का। ठीक है, क्योंकि कुछ लॉयर रिच हो सकते हैं, हो सकता है कुछ लॉयर रिच ना हो। ठीक है, और डॉक्टर और रिच लॉयर को अगर आप कंपेयर करोगे तो सेम वही सेम जो लॉयर के केस में है, कुछ डॉक्टर क्या है अमीर हो सकता है कुछ डॉक्टर अमीर ना हो। क्लियर, तो रिलेशन इसका बनाने के बाद आपको इसके आंसर पे जाना है, और आंसर कुछ ऐसा बनेगा कि एक सर्कल बना हुआ रिच पर्सन का, बड़ा रिच पर्सन का, धनी व्यक्ति का। अब समझने की कोशिश करो, क्या सिर्फ अमीर आदमी डॉक्टर या लॉयर ही हो सकते हैं? नहीं, और भी हो सकता है, कोई टीचर भी हो सकता है, या टीचर तो नहीं होते हैं वैसे तो, पर ठीक है, आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है। ठीक है, या कोई और आईएएस आईपीएस हो सकता है। ठीक है, या कोई बिजनेसमैन हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ ऐसा रहेगा। ये कौन है, डॉक्टर, ये कौन है, लॉयर। ठीक है, अब इसमें अगर आप अच्छे से इसको मतलब एक्सप्लेन करना चाहो तो एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है, आप बस थोड़ा फोकस करो। देखो ये वाले हैं वो डॉक्टर जो क्या है, डॉक्टर तो हैं पर रिच नहीं है। ये वाले हैं वो डॉक्टर जो डॉक्टर भी हैं और रिच भी हैं, और सेम यहाँ इसके केस में एक्सप्लेनेशन है। और ये वाला हिस्सा उन रिच पर्सन को डिनोट कर रहा है जो रिच तो हैं पर डॉक्टर या लॉयर नहीं है। क्लियर, रेड हाउस और कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड और हाउस का रिलेशन क्या है? कुछ घर लाल कलर के हो सकते हैं, भाई रेड पेंट हो गया हो। हाउस और कार का रिलेशन क्या है, नो का। अब ये मत कहना कार घर में खड़ी होती है, कार बाहर भी खड़ी होती है, और कार का हाउस का और ऐसा रिलेशन कभी नहीं देखे हम, है ना। एक ग्रुपिंग करनी होती है हमें, ग्रुपिंग। ठीक है, एक ग्रुप बनाना होता है। ठीक है, वो सिमिलरिटी के बेसिस पे बनता है। तो रेड और हाउस का रिलेशन क्या है, अभी अभी हमने बनाया था। रेड और हाउस, कुछ घर लाल रंग के हो सकते हैं, कुछ हो सकता है किसी और कलर के हो। हाउस और कार का रिलेशन क्या बताया था, हाउस और कार का रिलेशन भी नो का बना था। अब रेड और कार का रिलेशन क्या है, रेड और कार का रिलेशन क्या है, ध्यान दो, ये सम का बनेगा। रीजन, कुछ कार रेड कलर की हो सकती हैं, हो सकता है बाकी बची कार किसी और कलर की हो, लाइक वाइट हो, ब्लैक हो, ब्लू हो। ठीक है, पर रेड ना हो। ठीक है, तो यहाँ मुझे क्या समझ में आया कि रेड और हाउस का रिलेशन क्या है, सम का। हाउस और कार का रिलेशन क्या है, नो का। कार और रेड का रिलेशन क्या है, सम का। तो मुझे दो सम और एक नो चाहिए, और दो सम और एक नो मुझे बनाने के लिए जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा। ये क्या है, रेड हाउस और कार। ठीक है, तो उम्मीद है लगभग 10 क्वेश्चन हमने किए हैं, आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस को बार बार देखिए, इनके एक्सप्लेनेशन को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। कोई प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए, जो भी है जैसा भी है मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, ताकि मुझे क्लियर हो कि जो हम कर रहे हैं उससे आपको कुछ हेल्प हो रही है या नहीं हो रही है, या कहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, लैक हो रहा है, तो उस बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। ओके, बाय।